नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता से संबंधित बहुत ही खूबसूरत एक कविता है, एक पद्यांश है जो आप सप्रसंग व्याख्या सहित आप लोगों को समझाया जाएगा। सबसे पहले काव्यांश पहला। सीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लुटी दुपटी, अरुम पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बनावत आपनो नाम सुदामा। सीस सिर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाजा। खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल ब्राह्मण। रहयो चकिसो चकित रह जाना, हैरान हो जाना। वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर। पूछत पूछन, दीन दयाल प्रभु कृष्ण, धाम स्थान। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा चरित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही सिर्फ शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। काव्यांश दूसरा। ऐसे बेहाल बिवाइन सौ, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने किते दनिक होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बुरे हाल, बिवाइन सो फटी एड़ियाँ, पग पाँव, कंटक कांटा, पुनिजोए निकालना। महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, इते न किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करिके दया करके, करुणा निधि दया के सागर। पानी परात खुला बर्तन, हाथ छुए नाही हाथ न लगाना, नैनन के जल आंखों के आंसुओं, पग पैर। प्रसंग हर पद्यांश का समान ही रहेगा, वो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए। पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवाइनों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकालने और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ तक भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। काव्यांश तीसरा। कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे
कहो के ही हेत, आगे चना गुरमात देते, ले तुम चाबी हमें नाही दीने, सयाम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछीली बानी आजो न तजे तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे, कछु कुछ काहे न देत किस कारण, चांपी छिपाना, पोटरी पोटली, चाबी चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशलता, पाछली बानी पुरानी आदत, तजी छोड़ी, दंतुल तंदुल सौगात। अब इसकी व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में अपनी गुरु माँ द्वारा चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें नहीं दे रहे और उनसे छिपा रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत अभी तक छूटी नहीं है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। काव्यांश चौथा। वह पुलकनी वह उठी मलिनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कह भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नहीं होते वाही पाठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन करे सकेली। पुलकित खुश होकर उठी मलिनी, गले मिलना, पटवीनी भेजना, जाति जात, हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वाही पठियो खाली हाथ, ठेली भेजना, धन दौलत धरो रखना। प्रसंग समान ही रहेगा। उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले और सुदामा को बहुत आदर भी दिया, पर विदाई के अवसर पर वे इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि वह यही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए, थोड़ी सी चीज़ें मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वो मुझे क्या देगा। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके वहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी को क्या कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वह यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालात यह थे कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। 5वां काव्यांश। वह सोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, कौंधो पर्यो कहूँ मारग भूली की फिरे के, मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वस्यो वैसे गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्यायो अनजान, मार्ग रास्ता, फिरी के दोबारा, भौन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचन लालच, मंझायो बीच में, झोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी, खोज न पायो ढूंढ न सके। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसे ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर कहीं दोबारा तो नहीं द्वारिका वापस लौट आए, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोच के वह गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल, बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहे थे।
उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही उनकी बहुत बड़ी सहायता की। काव्यांश छठा। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अबधाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजरा जहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। छानी झोपड़ी, कंचन सोने, धाम महल, पनही जूता, गजरा जहू हाथियों के ठाट बाट, भूमि जमीन, कटे गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुरतो उपलब्ध, नहीं कोंदी सवा घटिया किस्म के चावल, दाख किशमिश मुनक्का, पग पांव कठोर सख्त, प्रताप कृपा से। कवि बताते हैं कि वहां तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी, और अब कहाँ वह अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं थी, और अब उसके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी घोड़े खड़े हैं, अर्थात सवारी के साधन बहुत उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, अब कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आ रही। कहाँ पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी मिलते नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का फल इत्यादि उपलब्ध हो रहे हैं, फिर भी वे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी सुदामा चरित की व्याख्या। तो आपने सुदामा चरित की व्याख्या को अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी जो कार्य पुस्तिका है, उसमें आपने लिखना है। धन्यवाद।